the top batters like Rohit, Virat, all these guys are getting runs in crucial games, and they're absolutely right, Imran. They do look unstoppable. Sharma, Kohli, Rahul, even Iyer, सबने ही रन्स किए जहाँ जहाँ मौका मिला, जहाँ थोड़ा सा भी प्रेशर आया वहाँ संभाला है आगे टीम को। तमाम बैट्समैन इस वक्त फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। स्पेशली मैं कहूँगा कोहली जिस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेल रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। कोहली जो है वो भरपूर तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। पिछली बार वो फेल हो गए, लेकिन हर बार कोहली फेल नहीं होता। कसम से बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है। लगातार दूसरी दफा इसने सेंचुरी मिस की है, लगातार दूसरी दफा। पिछला मैच में भी सेंचुरी इसकी बनती थी। और यकीन माने इतना दिल टूटा है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि विराट कोहली इतनी मेहनत करके 88 स्कोर बनाए भाई। आज बहुत कमाल की बैटिंग की और साथ में शुभमन गिल क्या कमाल और लाजवाब किस्म की बैटिंग की, लेकिन उसके बावजूद जो दोनों खिलाड़ी वेल डिजर्विंग जो सेंचुरी नहीं बना सके। ये कह रही हूँ कि आप ये ना कहें कि विराट कोहली से पूरी टीम है। विराट कोहली है वो भी टीम है, उसके बगैर टीम नहीं, टीम उसके बगैर नहीं। देखिए दो अलग अलग बातें। इतना बड़ा प्लेयर है कि वो टीम के बगैर नहीं, उसके बगैर जाते हैं ना अंडर प्रेशर। टीम इंडिया नहीं, सबको पता है कि विराट कोहली अगर है तो विराट कोहली अकेले संभाल सकता है हर हालात। कभी कभार ना बंदे को ना, इंसान को थोड़ा सेल्फिश हो जाना चाहिए, अपने लिए सोचना चाहिए, कभी कभार सोच लेना चाहिए। वो अब जिसको कहते हैं, क्या मैं बोलूं, थोड़ा स्लो रुक जाता, टाइम लेना जितना लेना था, एटलीस्ट सेंचुरी तो करता यार विराट कोहली। बड़ा दुख हो रहा है मुझे, ये 4900 ही एक मनहूस फिगर आ गया हुआ है। फिर शुभमन गिल की बात करें, ये भी बहुत कमाल की बैटिंग की है। 92 बॉलों पे 92, 11 चौके, 2 छक्के, 100 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे। Yeah, like you said, 6 out of 6 wins. Run rate is plus 1.20. They are sitting pretty. They're looking good. Every base is covered. Their bowlers are bowling well. Their batters, the top batters like Rohit, Virat, all these guys are getting runs in crucial games. And they're absolutely right, Imran. They do look unstoppable. It'll take something extraordinary to beat this, consistent, talented Indian side and very confident Indian side. He's very experienced. He's calm, and on top of that, he's leading from the front. The way he's batting as an opener, we've seen. According to the situation, जो उसने अपनी गेम चेंज की, and that's what great players do. Change your game according to the situation, especially your batting. So yeah, he is a proper leader, no doubt. मैं मोइन भाई के पास आना चाहूँगा। इंडिया की बैटिंग लाइनअप, रोहित शर्मा का जिक्र किया वसीम भाई ने, बट शुभमन गिल है, विराट कोहली है, सूर्या कुमार यादव शायद उस तरह से क्लिक नहीं कर पाए अभी, इवन दो उनको चांसेस मिल रहे हैं विद हार्दिक पांड्या इंजरी। कितनी फॉर्मिडेबल बैटिंग लाइनअप है इंडिया की? Well, अगर स्टैट्स देखें पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, आई थिंक दे आर प्लेइंग अमेजिंगली वेल। लाइक शर्मा, कोहली, राहुल, इवन अय्यर, सबने ही रन्स किए जहाँ जहाँ मौका मिला, जहाँ थोड़ा सा भी प्रेशर आया वहाँ संभाला है आगे टीम को। तमाम बैट्समैन इस वक्त फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। स्पेशली मैं कहूँगा कोहली जिस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेल रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। जो बैटिंग जो हमेशा हम देखते हैं कि इंडिया की बहुत ही तगड़ी बैटिंग है, सारे क्लिक किए हुए यहाँ पे। शुभमन गिल की अभी आपने बात की, शुभमन ने इतना स्कोर तो नहीं किया जब से वो कमबैक किया उन्होंने इंजरी के बाद, बट कंपैरेटिवली बेहतर खेल रहे हैं। जिस तरह बैटिंग में उनके पास सूर्या कुमार यादव बाहर बैठे हुए थे, वो खेल नहीं रहे थे, वो आपके पास ऐसी रिप्लेसमेंट है जिसने इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म किया हुआ और वो एक थ्रेट है। ये नहीं है कि सिर्फ उसने आना है, वो मैच विनर है, इम्पैक्ट प्लेयर है। तो ये सारी चीज़ें, अश्विन आपका जब वो पिछली सीरीज़ में आउट करके बैठा हुआ है और जितना एक्सपीरियंस है उसके पास, वो किसी भी टाइम किसी भी स्पिनर को रिप्लेस कर सकता है। तो वाकई उनकी जो स्ट्रेंथ है वो 11 नहीं है, वो 15 है। रिकॉर्ड देख लें कि सिर्फ 2 मैच जीता है श्रीलंका इंडिया में, आउट ऑफ सो मैनी गेम्स उन्होंने 16 हारे हैं, 16 ODIs में से सिर्फ 2 जीते हैं। तो अंदाज़ा करें, और ये हर पोजीशन के साथ उनका ऐसे ही है, अपनी कंडीशंस में वो किसी को भी हिलने नहीं देते, आराम से हो। कोहली का शो आज होने को है, क्योंकि इंडिया का मतलब कोहली है। इंडिया का मैच देखने वाले जो है वो ज़्यादातर कोहली को देखने आते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में बाबर आजम पे बड़ी उम्मीदें होती हैं, लेकिन बाबर आजम उस तरह से नहीं चल रहे। बट कोहली जो है वो भरपूर तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। पिछली बार वो फेल हो गए, लेकिन हर बार कोहली फेल नहीं होता। I think he had a team to back his zero. अगर उन्होंने जीरो कर दिया तो पूरी टीम रखी भी थी उनके पास, and I don't think so सिर्फ कोहली पूरी टीम चला रहा है। Although I disagree, मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल आप बहुत ज्यादा कोहली के बारे में पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, and everything is about कोहली, which is okay। गुड्डी चढ़ी है तो ठीक है। टीम तो उनकी परफॉर्म कर रही है, पांड्या भी नहीं है तो भी परफॉर्म कर रही है, टीम तो उनकी बनी है। तो ये लेकिन एक प्लेयर की क्लास है, पूरी टीम नहीं है, एक प्लेयर की क्लास है कि आप उसका कह नहीं पा रही कि वो कह नहीं पा रही कि वो सिर्फ 40% फेल होगा। मतलब आपको भी पता है कि 60-40 is huge, क्या बात कर रहे हैं आप? 60% एक बंदे की कामयाबी है कि आपका ट्रस्ट लेवल। तो डिनाई नहीं कर रही ना मैं। अच्छा चले, मैं डिनाई नहीं कर रही, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि उनके पास बाकी पाकिस्तान के, चले पाकिस्तान का अगला मैच है, आप मुझे बता दें क्या चांसेस है कि बाबर चलेगा? कोई चांस नहीं। बात खत्म हो गई। आप कंपैरिजन ही क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? कंपैरिजन इस वक्त अगर कोई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का इंडिया के साथ कंपैरिजन कर रहा है तो वो इंसान गलत है जो कंपैरिजन कर रहा है। पूरा पाकिस्तान कंपैरिजन कर रहा है। आप ईरान से जैसे ईशान का मजाक उड़ाते, सारे बैठे थे, बात यही कर रहे थे कि जी बाबर
तो There is no सारा खेल है, comparison. वही तो सारा हम तो खेल है। बात ही इंडिया श्रीलंका की कर रहे हैं। नहीं, आप में एक मेरे प्लेयर के बारे में आपने ये बात की कि मेरे प्लेयर के बारे में कोहली एक्सक्यूज हमारा मी, player है। एक्सक्यूज कोहली मी, हमारा प्लेयर है। सो रॉन्ग, कोहली सो हमारा रॉन्ग, player है। सो नहीं, वो ठीक है, प्लेयर इतना अच्छा है, इंटरनेशनली आप उसे सपोर्ट करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप शेर सुनाया था ना आपको दोबारा इकबाल का, और वो शेर है कोहली के लिए। नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आप ये ना कहें कि विराट कोहली से पूरी टीम है। विराट कोहली है, वो भी टीम है, उसके बगैर टीम नहीं, टीम उसके बगैर नहीं। देखिए दो अलग-अलग बातें। कोहली इतना बड़ा प्लेयर है कि वो जब टीम के आप बगैर नहीं और chase उसके करने बगैर जाते हैं टीम ना अंडर प्रेशर, टीम इंडिया नहीं, सबको पता है कि विराट कोहली अगर है तो विराट कोहली अकेले संभाल सकता है हर हालात में। बॉलिंग भी ये उसकी करेगा, कामयाबी बैटिंग भी है। करेगा, नहीं, कामयाबी विकेट है कीपिंग भी वही ये करेगा, उसकी फील्डिंग भी वही कामयाबी है, करेगा। ये इट्स अ उसकी टीम वर्क, कामयाबी है। इट्स अ टीम वर्क। इट्स अ टीम वर्क, लेकिन कोहली एक ऐसा अकेला प्लेयर है जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। इंडिया कौन सा मैच हारेगा, अब तो वो वाली बात होगी, क्योंकि कोई टीम इंडिया को हरा नहीं पा रही है। नहीं हरा पाएगी। तो अब गेम सिर्फ ये कि अगर इंडिया हम का आ मैच गए, हारेगा। अगर हम आ गए सेमीफाइनल में, हम शायद हरा दें। अच्छा चले, बस इसी मेरे पे अंदर दुनिया ही कायम जान है, इसी पे दुनिया कायम है कि आप आ जाएं और आप हरा दे। Otherwise कोई नहीं हरा सकता। आप नहीं आए तो फिर ये कह देना कि हम आए नहीं तो कौन हराता। जो भी बात है, बिल्कुल यही बात है। सोच रहा था कि विराट कोहली के 49वें 100 के मौके पे वीडियो बनाऊंगा और शुभमन गिल की सेंचुरी पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बदकिस्मती के साथ ये दोनों खिलाड़ी अपना अपना 100 नहीं पूरा कर सके। और यकीन माने इतना दिल टूटा कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि विराट कोहली इतनी मेहनत करके 88 स्कोर बनाए भाई, आज बहुत कमाल की बैटिंग की और साथ में शुभमन गिल क्या कमाल और लाजवाब किस्म की बैटिंग की, लेकिन उसके बावजूद जो दोनों खिलाड़ी वेल डिजर्विंग जो है सेंचुरी नहीं बना सके। खास करके विराट कोहली का बहुत दुख हुआ। आज जो है वो सचिन तेंदुलकर की जो सरजमीन है भाई, यहां पर ही जो सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड है वो बराबर करना था विराट कोहली ने। ओडीआई में सचिन तेंदुलकर ने भी जो वो 49 सेंचुरियां बनाई हुई हैं, और आज विराट कोहली बना लेते तो सचिन तेंदुलकर की ये बराबरी कर लेते, लेकिन विराट कोहली 94 बॉलों पे 88 बना के आउट हुए और 11 चौके विराट कोहली ने बनाए। क्या कमाल की जो बैटिंग की है, बिल्कुल विराट कोहली सेटल नजर आ रहे थे, लेकिन बदकिस्मती के साथ जो है वो एक ऐसा बॉल पड़ गया कि विराट कोहली उस बॉल को पढ़ नहीं पाए और सीधा वो जो कैच, आसान कैच जो फील्डर के हाथ में चला गया और विराट कोहली आउट हो गया। बड़े विराट कोहली का दिल टूटा हुआ नजर आ रहा था, विराट कोहली बड़े दुखी नजर आए जब वो आउट हुए। और यकीन माने यार, हमें इतना दुख हुआ, क्राउड जो है फौरन से खामोश हो गया। क्राउड को इतना दुख हुआ तो जिस बंदे ने इतनी मेहनत की हुई थी और पिछले जो 1.5 घंटे से जो बंदा बैटिंग कर रहा था उससे कितना दुख हुआ होगा ये आप सोचें। बहरहाल बहुत कमाल की बैटिंग किया विराट कोहली ने, 94 बॉलों पे 88। लेकिन आज सोचा हुआ था यार कि विराट कोहली का 49वां 100 होगा, और आज जो वानखेड़े स्टेडियम में विराट कोहली जो है वो अपना जो 49वां 100 लगा के बैट लहराएंगे और सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड है इसको बराबर करेंगे, लेकिन बदकिस्मती के साथ ये काम नहीं हो सका और इंतहाई जो है दुख हुआ यार। फिर शुभमन गिल की बात करें, ये भी बहुत कमाल की बैटिंग की है। 92 बॉलों पे 92, 11 चौके 2 छक्के, 100 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे, और शुभमन गिल भी जो है वो 8 स्कोर जो है वो दूर रह गया अपने शतक से, और ये भी आउट हो गया। बड़ी अच्छी इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप हुई है। 4 के ओवर जो है वो रोहित शर्मा आउट हो गए थे पहले ही ओवर में, उसके बाद 193 के स्कोर पे शुभमन गिल आउट हुए। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 189 स्कोर की जो है वो पार्टनरशिप विराट कोहली और शुभमन गिल के दरमियान हुई, और बहुत कमाल की बैटिंग किया दोनों ने। इंडिया ने 350 रन से ज्यादा बना दिए हैं, क्या श्रीलंका के खिलाफ मैच कर दिया है किल। सब ओवरऑल तो रिजल्ट आपने सुना दिया है, हाँ। आपने एडवांस में ब्रेकिंग न्यूज बता दी है। हाँ। ब्रेकिंग न्यूज इंडिया जीतने वाली है। क्या विराट कोहली स्पेशली देखे इस दफा बड़ा ही अनलकी रहा, 95, 85 और फिर आज 88, यानी 3 स्कोर उसके विद इन टचिंग डिस्टेंस। और वो गधे, नामकूल, क्रिकेट इलिटरेट्स, नॉनसेंस, स्टूपिड, थर्ड क्लास जो भी है, वो कहता है ये अपने लिए खेलता है। 92 पे शुभमन गिल, 88 पे विराट कोहली, 82 पे श्रेयस अय्यर, एंड इट्स इन ऑल रिस्पेक्ट तीनों बैटर्स एक पोजीशन पे ऐसे लग रहे थे कि नहीं भाई साहब, आज अगर ये तीनों बैटर अपनी सेंचुरी के करीब पहुंचे तो इंडिया 400 टापेगा। रोहित शर्मा के बावजूद इस टीम ने 358 रन बोर्ड के ऊपर लगाए हैं, जो कि बड़ा टारगेट होता है, बड़े ज्यादा रन होते हैं। बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस आई है विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, क्या खूब किस्म की बल्लेबाजी इन्होंने की है। लेकिन रिजवान हैदर ये अगर अपने लिए खेलता है ना, 2-4 चौके छक्के लगाए, खुश किया, बेवकूफ बनाया, निकल लिए। 157 इन ऑल लाइकलीनेस श्रीलंका के लिए काफी मुश्किल स्कोर होने जा रहा है, जिस तरह इंडिया की बॉलिंग इस पूरे टूर्नामेंट में टर्न अप करी है। एंड आई एम श्योर कि 357 वुड बी अ स्कोर कि जहां श्रीलंका को बहुत परेशानी होगी इस चेस के अंदर। शुभमन गिल अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे थे, सेंचुरी होने वाला था। वैसे तो नंबर 1 वो खिलाड़ी आज बन गए हैं, जो उन्होंने 92 रन खेले हैं, आज वो ऑफिशियली तो नंबर 1 खिलाड़ी बन गए होंगे। देखिए यार, अय्यर ने अपना स्पेस छोड़ा ही नहीं है। हाँ, बहुत बम्बाट बैटिंग की है, वरना 320 पे पैक हो रहे थे आप यार। उसका सेल्फ बिलीफ जो है ना, वो आपको यहाँ तक पहुंचा गया, ऊपर 50 रन ऊपर आ गए आपके पास। ये बता दूं मैं, उसका सेल्फ बिलीफ है क्यों कि वो इनसिक्योर नहीं है, मगर वो अपने सिक्योरिटी के रन्स मार के जा रहा है। 357
ट्रिपल डिलाइट देखने को मिली इंडियन क्रिकेट फैंस को, जो अनलकी ट्रिपल डिलाइट एक तरीके से बोलूंगा। आज 3 बैटर्स ऐसे लगे कि सेंचुरी करना तो कोई मुश्किल की बात ही नहीं है इस सरफेस के ऊपर, जिस तरह ये खेल रहे हैं। तीनों के अलग अलग फेजेस के अंदर तीनों के अलग अलग फेजेस चल रहे थे, तीनों के अलग अलग या मुकाबले चल रहे थे। इनर बैटल भी थी, एक आउटर बैटल भी थी, एक अपनी माइलस्टोन की बैटल भी थी। लेकिन 92 पे शुभमन गिल, 88 पे विराट कोहली, 82 पे श्रेयस अय्यर, एंड इट्स इन ऑल रिस्पेक्ट तीनों बैटर्स एक पोजीशन पे ऐसे लग रहे थे कि नहीं भाई साहब, आज अगर ये तीनों बैटर अपनी सेंचुरी के करीब पहुंचे तो इंडिया 400 टापेगा। हाँ, एक आइडियल सिनेरियो बताऊंगा कि 193 थे 30 ओवर के ऊपर और 2 विकेटें उस वक्त सिर्फ गिरी थी और 357 पे इंडिया ने खत्म किया। तो इंडिया लाइकलीनेस यहाँ आखिरी बैकएंड के अंदर 207 रन को जरूर टारगेट कर रहा होगा कि 207 रन बना के एक आइकॉनिक 400 अपने नाम जरूर करें इस विकेट के ऊपर, जहां स्लोअर वंस डिलीवरी जो थी, जो थोड़ी सी यहाँ बॉलर्स की जो दिमाग उन्होंने लगाया, उनको यहाँ पोटेंशियल जरूर उन्होंने बैटर्स को यहाँ बैम्बूजल किया, बैटर्स को यहाँ एक डबल थॉट के अंदर डाला, उसके चलते यहाँ विकेट निकाली। मधुशंका की बात करूंगा, 5 लिया मधुशंका ने, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की मधुशंका ने, स्पेशली जो रोहित शर्मा का आउट था कि रोहित शर्मा को पहले बॉल किया एंगुलर बॉल, वही रोहित शर्मा जिसके लिए प्लान पे खेल रहा होगा, एक लेफ्ट आर्मर है, वो आएगा मुझे अंदर इन स्विंग करेगा बॉल और मैं इन स्विंग के लिए खेलूं, तो डाउन द लेग गई, ऑफ द रिडार गई, रोहित शर्मा ने चौका लिया, डाउन द लेग फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर चौका मिला और अगली बॉल ही वाज लुकिंग एट, और मधुशंका को क्रेडिट देना पड़ेगा कि लेफ्ट आर्मर एंड ही न्यू कि रोहित शर्मा यहाँ बिल्कुल कॉशियस खड़ा हुआ है अंदर आती हुई बॉल के ऊपर, लेकिन उसने अगला बॉल ऑफ कटर किया और बाहर निकाला। रादर देन रेस्पेक्ट के अंदर आने वाली बॉल के लिए रोहित तैयार था, बाहर जाती हुई बॉल को डिफेंस यहाँ उसने ब्रीच किया और रोहित शर्मा को उसका विकेट मिला। शुभमन गिल का विकेट भी, विराट का विकेट भी, दोनों उसने यहाँ बड़ी दिमाग की अक्लमंदी से या ऑफ कटर्स करके तीनों विकेट जो ऊपर इंडिया की टॉप 3 आई है, तीनों ऑफ कटर डिलीवरी से या ये 357 इन ऑल लाइकलीनेस श्रीलंका के लिए काफी मुश्किल स्कोर होने जा रहा है, जिस तरह इंडिया की बॉलिंग इस पूरे टूर्नामेंट में टर्न अप करी है। एंड आई एम श्योर कि 357 वुड बी अ स्कोर कि जहां श्रीलंका को बहुत परेशानी होगी इस चेस के अंदर, क्योंकि अंडर द लाइट्स बॉल यहाँ सीम करेगी, अंडर द लाइट्स यहाँ जिस तरह बुमराह हैं, शमी हैं, दोनों एक सुप्रीम फॉर्म के अंदर हैं, दे विल cause a lot of troubles for Sri Lanka in times to come। लेकिन ट्रिपल डिलाइट की बात करें भाई साहब, जब चौके लगते हैं, छक्के लगते हैं, लोकल बॉय श्रेयस अय्यर अपने घर के ऊपर, क्योंकि एक पॉइंट के ऊपर 2 लोकल बॉयज यहाँ खेल रहे थे, सूर्या कुमार यादव और दूसरा श्रेयस अय्यर एक पोजीशन के ऊपर, और ऐसा लग रहा था कि दोनों अगर चल पड़े तो 400 होना कोई मसले की बात नहीं है, अगर भले ही शुभमन गिल या विराट कोहली की सेंचुरी ना हो। शुभमन गिल विराट कोहली इस एरा के एक वो नई जोड़ी बनती जा रही है जो कि एक दूसरे की प्रेजेंस बड़ी इंजॉय करती है। एक सीनियर है, एक जूनियर है, एक का करियर अख्ताम की तरफ है, एक बड़े ज्यादा रन होते हैं, बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस आई है विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, क्या खूब किस्म की बल्लेबाजी इन्होंने की है। शुभमन गिल अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे थे, सेंचुरी होने वाला था, वैसे तो नंबर 1 वो खिलाड़ी आज बन गए हैं, जो उन्होंने 92 रन खेले हैं, आज वो ऑफिशियली तो नंबर 1 खिलाड़ी बन गए होंगे, बन जाना भी चाहिए जब रैंकिंग आएगी। उसी के साथ साथ विराट कोहली जो कि 88 के ऊपर खेल रहे थे, एक और शानदार किस्म की इनिंग्स खेल रहे थे। इस वर्ल्ड कप की विराट कोहली ने तीसरी सेंचुरी मिस की है, 85 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, 96 अगेंस्ट न्यूजीलैंड, 88 अगेंस्ट श्रीलंका, 3 सेंचुरीज मिस की है विराट कोहली। इसको 51 के ऊपर होते या 50 के ऊपर होते, लेकिन वो स्टिल 48 सेंचुरीज के ऊपर है। सचिन तेंदुलकर का 4900 का रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूटा। इसी के साथ साथ श्रेयस अय्यर, मैं ये सोचता हूं कि यार इनके पास एक से बढ़कर एक प्लेयर है, एक जाता है दूसरा परफॉर्मेंस करके दिखा देता है। पिछले दिनों तो हम यही कह रहे थे कि स्ट्रीम के अंदर जो एक वीकर बैटर है ना स्ट्रीम का, वो है श्रेयस अय्यर, लेकिन जिस किस्म से आज श्रेयस अय्यर ने परफॉर्मेंस दिखाई है, जिस किस्म की बल्लेबाजी श्रेयस अय्यर ने आज की है, ऐसा लग रहा है कि ये तो स्ट्रीम का सबसे बड़ी बैकबोन है। आज पता चला कि इंडिया ने क्यों इतना बैक किया श्रेयस अय्यर को, क्यों लेके चले, क्योंकि मैंने जो नोट किया, श्रेयस अय्यर को जब एंड के ओवर्स मिलते हैं, श्रेयस अय्यर को जब 20 ओवर की गेम मिल जाती है, वो अपनी नेचुरल गेम खेल पाता है, उसको पसंद है तेज खेलना, और जिस तरह से वो तेज खेलता है, क्या शानदार किस्म की उसने बल्लेबाजी करके दिखाई है। इसका करियर अभी शुरू हो रहा है और शुभमन गिल और रोहित शर्मा एक दूसरे को जिस तरह कॉम्प्लीमेंट करते हैं, क्या ही स्ट्रोक मेकिंग होती है, क्या ही खूबसूरत क्रिकेट आपको देखने को मिलती है। और मजे की बात है कि विराट कोहली बीइंग अ सीनियर प्रो, वो जिस तरह पुश कर रहा होता है शुभमन गिल को, आज भी उसने जिस तरह पुश किया, 2 जगह उसने डांटते हुए नजर आया, कैमरे की आंख ने उसको कैप्चर किया। एक जगह सिंगल को पुश कर रहा था, एक जगह उसने फिर उसको डांटा कि तुम सिंगल को डबल क्यों नहीं पुश कर रहे। सो इट्स गुड टू सी कि सीनियर्स अगर आपके साथ ऐसे हो, जूनियर्स को वो पुश कर रहे हो। हालांकि एक वो विराट कोहली हैं जो आज शुभमन गिल को
को देखते होंगे और ये सोचते होंगे काश मैं भी जब 22-23 साल का था तो मुझे वो फिटनेस की अवेयरनेस होती जो आज शुभमन गिल को है। मतलब जस्ट लुक एट द लेवल ऑफ द फिटनेस बिटवीन बोथ ऑफ देम। बहुत खतरनाक किस्म की ह्यूमिडिटी थी जब विराट कोहली की सांसें फूलना शुरू हुआ और क्रैम्प्स शुभमन गिल जैसी फिटनेस वाले बल्लेबाजों को पड़ना शुरू हुआ। सो लगता जरूर है कि यहाँ जो गर्मी का लेवल है वो बहुत खतरनाक है। हमने देखा कि कुर्सियां आई, कुर्सियों के ऊपर काफी देर तक पानी बैठा के पिलाया गया, यहाँ थोड़ा सा काम डाउन किया गया, पानी का इंटेक बहुत ज्यादा रहा ऑल थ्रू एंड थ्रू, वो इसी वजह से क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा थी और गर्मी की जो शिद्दत थी वो बैटर्स को यहाँ फील हो रही थी। लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा मधुशंका को कि अगर उसकी लिमिटेशंस थी, उसको ये पता था कि ये फ्लैट डेक है, उस फ्लैट डेक के ऊपर इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है वो हमारा हशर नशर कर देगी। बट गुड ऑन दिस बॉलर दैट हैज प्रोड्यूस सम रियली गुड गेम फॉर श्रीलंका। अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर उसने जिस तरह की बॉलिंग की है उसको बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा। अकलमंदी से उसने बॉलिंग की है, अपनी लेस ऑन लिमिटेड रिसोर्स के साथ उसने बॉलिंग की मधुशंका ने।